Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों जानते हैं आप लोगों का रिवीजन वीडियो इस समय लगातार अपडेट किया जा रहा है। जो भी आपको पढ़ाया गया था उससे का रिवीजन कंटिन्यू कराया जा रहा है और जो भी आपके विशेष टॉपिक्स हैं उन्हें आप सजेशन करके ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं कि इन्हें विशेष तौर पर फिर से पढ़ाया जाए। और फिलहाल हम अपने वीडियो जो आप तक पहुँचा रहे हैं वीडियोज़ को देखें समझें और लगातार पढ़ाई भी व्यस्त रहें। घर पर रह कर भी आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें। एग्जाम आपको देना है, किसकी तैयारी आपकी, इसकी जिम्मेदारी आपको समझना होगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की ग्रामर से और इन्हें हल करना है। तो पहला क्वेश्चन नरेशन से। क्वेश्चन नंबर 1 है द प्लेयर्स सेड The players said, "Hurrah! We have won the match. We have won the match." ये क्वेश्चन को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में सॉल्व करना है। तो हमने आपको बताया था कि जब कभी भी हुर्रा लिखा होता है तो ये एक्स्ट्रा मेट्रिक का क्वेश्चन होता है। तो ऐसी कंडीशन में सेड या सेड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखा जाता है। तो लिखिए तुम लोग भी क्या लिखेंगे, द प्लेयर्स सेड के स्थान पर लिखा एक्सक्लेम्ड विद जॉय। इनवर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। तो लिखिए दैट। वी को चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन में, वी प्लूरल है, प्लेयर्स माने दे। हैव को चेंज करेंगे हैड में, तो दे हैड वॉन द मैच, लिख दीजिए वॉन द मैच। तो द प्लेयर्स exclaimed with joy that they had won the match। इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है she said to me, she said to me, उसने मुझसे कहा can you solve my problem, can you solve my problem। क्वेश्चन है सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कैन यू सॉल्व माय प्रॉब्लम। जब वाक्य इंटरोगेटिव का चिन्ह लगाओ वाक्य में तो सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग किया जाता है। तो लिखेंगे सी सेड टू के स्थान पर लिखा हमने आस्क्ड, मी लिखा है, लिख दीजिए। जब वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो इनवर्टेड कामा को हटाने के लिए कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो लिखा गया इफ। कैन को रोक लीजिए, यू मी बराबर आई, कैन को चेंज करेंगे कुड में, पास्ट में। साल लिखा है, लिख दीजिए। माई चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन में, माई पजेसिव है तो सी का पजेसिव होगा हर। प्रॉब्लम बचा है, लिख दीजिए। एक बार रिपीटेड क्वेश्चन फिर से लिखा, सेड टू के स्थान पे आस्क लिखा मैंने, मैं लिखा, लिख दीजिए। जब हेल्पिंग वर्ब शुरू होता है वाक्य इफ या वेदर कंजक्शन लगाते हैं इनवर्टेड कामा को हटाने के लिए। तो हमने लिखा इफ। कैन को रोकिए तो विदर्भ वाला वाक्य सिंपल सेंटेंस में हल करना है। तो कैन को रोक लीजिए, यू मी बराबर आई, कैन को चेंज करेंगे कुड में, साल को लिखा, लिख दीजिए। माई चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन में, माई पजेसिव तो सी का पजेसिव हर। प्रॉब्लम लिखा, लिख दिया। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है आपके सिंथेसिस से लिए गए हैं। सिंथेसिस के अंतर्गत आप जानते हैं सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस का स्टडी किया जाता है। तो चलिए आते हैं टॉपिक में सीधा डायरेक्टली। तो सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस की ओर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा है
he was guilty, he was captured, he was captured in prison। आपका ये क्वेश्चन है और इसको बनाना है कंपाउंड सेंटेंस, यानी इस क्वेश्चन को चेंज इनटू कंपाउंड करना है। क्वेश्चन लिखा है ही वाज गल्टी, ही वाज कैप्चर्ड इन प्रिजन, यानी वह अपराधी था, उसे जेल में रखा गया था। तो वह अपराधी था इसलिए उसे जेल में रखा गया था। तो क्या लगेगा कंजक्शन जोड़ने के लिए वाक्य में कंजक्शन लगेगा सो, यानी सो का प्रयोग किया जाएगा वाक्य को ऐड करने के लिए। तो इसका आंसर होगा ही वाज गिल्टी, वह अपराधी था इसलिए मन सो ही वाज कैप्चर्ड इन प्रिजन। तो सी ही वाज कैप्चर्ड इन प्रिजन, वह अपराधी था इसलिए उसे जेल में रखा गया था। क्वेश्चन अगला है और उसे चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स करना है। क्वेश्चन है कि आई सॉ द ताजमहल, आई सॉ द ताजमहल, फिर लिखा है इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। आई सॉ द ताजमहल, इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, और इस क्वेश्चन को चेंज करना है कॉम्प्लेक्स में, चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स करना है। तो आई सॉ द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा, इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, यह बहुत सुंदर था। तो ताजमहल के बारे में बात की गई है तो विच लगेगा, क्योंकि नॉन लिविंग है, निर्जीव है, और निर्जीव वस्तुओं के लिए जानवर, पक्षी, निर्जीव वस्तुओं के लिए विच का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा आई सॉ द ताजमहल, आई सॉ द ताजमहल विच वाज वेरी ब्यूटीफुल, मैंने ताजमहल देखा जो बहुत ही सुंदर था। जानवर, पक्षी, निर्जीव वस्तुओं के लिए विच, सजीव व्यक्तियों के लिए हु का प्रयोग, हुज का प्रयोग, टाइम के लिए व्हेन का प्रयोग, प्लेस के लिए वेयर, वेयर एज, वेयर का प्रयोग, रीजन के लिए व्हाई का प्रयोग होता है। याद रखना है आपको पहले से कंजक्शन से। अब ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है हमने लिया है सिंपल सेंटेंस से और इसको करना है कन्वर्टेड सिंपल सेंटेंस में, करना है चेंज। क्वेश्चन है सी वाज सिक, सी वाज सिक, सी केम टू स्कूल, सी वाज सिक, सी केम टू स्कूल, और इसे चेंज करना है सिंपल सेंटेंस, यानी इस क्वेश्चन को हमें सिंपल सेंटेंस में बदलना है। तो लिखा सी वाज सिक, वह बीमार थी, सी केम टू स्कूल, वह स्कूल आई। तो भाई अगर बीमार हो गए तो घर पर रुकोगे कि स्कूल ऑफिस चले आओगे? अगर ऐसा किया है तो तुमने विरोधाभास कार्य किया है, उल्टा कार्य किया है, कंट्रोवर्शियल कार्य किया है। तो कंट्रोवर्सी प्रकट करने के लिए सिंपल सेंटेंस में इन स्पाइट ऑफ बीइंग का प्रयोग किया जाता है। इज एम आर वाज मिलेगा बीइंग लगेगा, नहीं तो सिर्फ इन स्पाइट ऑफ लगाया जाता है। तो ध्यान दीजिए, मिला है वर्ब बी, वर्ब बी का मतलब इज एम आर वाज वर्ब, ठीक है, लिखा है यहाँ। तो क्या करेंगे, इन स्पाइट ऑफ इज एम आर वाज वर्ब के स्थान पर बीइंग, इन स्पाइट ऑफ बीइंग सिक लिख लीजिए। वाक्य खत्म होते ही काम लगाइए, इन स्पाइट ऑफ बीइंग सिक। वाक्य खत्म हुआ तो
कॉमा लगाया, अगला वाक्य पूरा लिखिए, शी केम टू स्कूल, शी केम टू स्कूल, यानी बीमार होने के बावजूद वह स्कूल आई, इसका आंसर हुआ। तो जब विरोधाभास प्रकट होगा तो सिंपल सेंटेंस में इन स्पाइट ऑफ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो ऑल्सो एवन इफ लगेगा, कंपाउंड सेंटेंस में यट बट स्टिल वेयर एज बाय नेवरथलेस हाउएवर का प्रयोग किया जाता है। याद रखना है आपको कौन सा कंजक्शन कहां पर लगाएंगे। अब चलते हैं इसी के बाद अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपको बताना है यहाँ पर एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड्स की बात हो गया, लेकिन उसके पहले उसमें से ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ क्वेश्चन जो हैं आपको हम यहाँ पे लिखेंगे और आप उसे समझें यहाँ पर कैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के क्वेश्चन हल किए जाएंगे। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन है, लिखा है कालिदास was one of the greatest poets of India, और इसे चेंज करना है CD और PD दोनों में। क्वेश्चन लिखा है कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के सबसे महान कवियों में से एक थे। इसे चेंज करना है डिग्रीज में, और डिग्री को दो भागों में यहाँ बनाना है, यानी कंपैरेटिव भी बनाना है और सुपरलेटिव भी बनाना है। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं। पहले हम बनाएंगे CD, तो कालिदास लिख दो भाई, वाज लिख दीजिए, वन ऑफ द हटा दीजिए क्योंकि ये सुपरलेटिव में ही लगता है, हटा दिया। ग्रेटेस्ट का कंपैरेटिव होगा ग्रेटर, क्या लिखेंगे ग्रेटर, तो कालिदास वाज ग्रेटर। इसके बाद दैन लिखेंगे, जब वन ऑफ द लिखा होगा सुपरलेटिव डिग्री में, जब वन ऑफ द लिखा होगा सुपरलेटिव डिग्री में, तो कंपैरेटिव डिग्री में दैन के साथ मोस्ट अदर या मैनी अदर का प्रयोग किया जाएगा। तो हमने लिखा मोस्ट अदर, अब बचा क्या है पोएट्स ऑफ इंडिया, हमने भी लिख दिया पोएट्स ऑफ इंडिया। तो ध्यान दीजिए कालिदास लिखा था लिख दिया, वाज लिख दीजिए, वन ऑफ द हटा दीजिए क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में प्रयोग करते हैं। ग्रेटेस्ट का कंपैरेटिव ग्रेटर होगा, दैन लिखेंगे, मोस्ट अदर या मैनी अदर का प्रयोग होगा तब जब सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द लिखा होगा तब, ठीक है। तो हमने लिखा मोस्ट अदर, इसके बाद बचा क्या था पोएट्स ऑफ इंडिया लिख दिया है। अब ध्यान दीजिए इसी वाक्य का हमें बनाना है पॉजिटिव, क्या बनाना है पॉजिटिव। जब सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में वन ऑफ द लिखा हो तब पॉजिटिव डिग्री के शुरुआत में वेरी फ्यू का प्रयोग करते हैं, तो हमने शुरुआत में लिखा वेरी फ्यू। अब क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री के बाद का वाक्य लिखोगे, सुपरलेटिव डिग्री है ग्रेटेस्ट, इसके बाद बचा क्या है पोएट्स ऑफ इंडिया, पहले इसको लिख लीजिए पोएट्स ऑफ इंडिया, हेल्पिंग वर्ब लिखिए। अब यहाँ पर पोएट्स हैं, बहुवचन है यानी प्लूरल है, तो वाज तो लिखा नहीं जाएगा, वर्ब लिखा जाएगा प्लूरल के साथ वर्ब। अब पॉजिटिव डिग्री में एज और एज से बंद करते हैं। पॉजिटिव क्या होगा ग्रेटेस्ट का ग्रेट होगा, एज ग्रेट एज कालिदास बचे हैं, अंत में ले जाए तो आंसर जब पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में, जब सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में वन ऑफ द का प्रयोग हो तो पॉजिटिव डिग्री के लिए शुरुआत में वेरी फ्यू लिखो, उस हमने लिखा वेरी फ्यू। उसके बाद क्या करेंगे सुपरलेटिव डिग्री के बाद का वाक्य लिखोगे, सुपर डिग्री क्या है ग्रेटेस्ट, बचा क्या है पोएट्स ऑफ इंडिया, लिखा हमने पोएट्स ऑफ इंडिया। अब हेल्पिंग वर्ब लिखिए, यहाँ पे वाज था क्योंकि सिंगुलर था कालिदास, यहाँ पे पोएट्स आया प्लूरल है तो वर्ब लिखोगे। अब जो ग्रेटेस्ट है सुपरलेटिव है इसको पॉजिटिव में करेंगे कन्वर्ट, तो क्या होगा एज से बंद करते हैं पॉजिटिव में, तो एज ग्रेट एज कालिदास को अंत में लिखा हमने। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लिया है हमने करेक्ट द सेंटेंस से, वाक्य को सही करना है। करेक्ट द सेंटेंस के क्वेश्चन है यहाँ पे, करेक्ट द
सेंटेंस, यानी सिंटैक्स जिसे हम लोग बोलते हैं, उसी के क्वेश्चन से दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है although he was rich but he was not satisfied. Although he was rich but he was not satisfied. यद्यपि वह अमीर था फिर भी वह संतुष्ट नहीं था, लेकिन वह संतुष्ट नहीं था। तो जानकारी के लिए आपको एक बार फिर से बता दें कि although और दो के साथ बट का प्रयोग नहीं करते हैं, इसके स्थान पर यट लिखा जाता है। तो आपकी यही गलती है, यट होना चाहिए, बट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लिखा है नो न्यूज और गुड न्यूज। नो न्यूज और गुड न्यूज, और इसे सही करना है वाक्य को। तो न्यूज इंफॉर्मेशन सिंगुलर में यूज किए जाते हैं, आर नहीं होगा, इज होगा इसके स्थान पर। तो न्यूज है, इंफॉर्मेशन है, पोएट्री है, ये सारे चीज हैं, नाउन्स हैं हमारे, इनका प्रयोग सिंगुलर में करते हैं, इसका याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन हमने लिया है पैसिव वॉइस का। अगला क्वेश्चन हमने लिया है पैसिव वॉइस से। क्वेश्चन है The children sang the national anthem. The children sang the national anthem. The children sang the national anthem. इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, यानी इस क्वेश्चन को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, द नेशनल एंथम पहले आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये सब्जेक्ट है। तो पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट द नेशनल एंथम शुरू में लिखा हमने, द नेशनल एंथम। अब क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म होने पर, सेकंड फॉर्म होने पर पास्ट रिपीटेंस होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, वाज वर्ब लगेगा। तो यहाँ पे वाज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है, वाज लिखा। थर्ड फॉर्म sang का संग होगा। अब क्या करेंगे, बाय का प्रयोग किया जाएगा। बाय का प्रयोग करने के बाद द चिल्ड्रन कहाँ जाएगा, अंत में। एक बार रिपीटेड क्वेश्चन, द नेशनल एंथम शुरू में लिखा, ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म का पास्ट रिपीटेंस में लगता है, तो वाज वर्ब प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे वाज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है, sang का थर्ड फॉर्म संग होगा, इसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे, द चिल्ड्रन अंत में जाएगा। तो ये आंसर कंप्लीट होता है। इसी के साथ आज का रिवीजन वीडियो समाप्त। आप लोग पीडीएफ को देखते रहें, उसे हल करें, हम तक जरूर पूछें क्वेश्चन जो आपसे हल ना हो। तब तक के लिए सी यू लेटर।